माशाल्लाह से जी जन्नत ने अभी जो है ना माँ के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोग भी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जी। अच्छा जी, आज बना रहे हैं जी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी जिसमें गाजर, मटर, आलू और शिमला मिर्च, शलजम नहीं है, शिमला मिर्च। तो मैंने सबसे पहले जी काट के अंडे बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे जन्नत के बाबा नहीं बना रहे, मैं खुद बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। यहाँ पे तो और काम कर रहे थे तो मैंने बोला चलें, तो फिर फारिग हुए तो मैंने बोला आप जो है ना आटा गूंद लें। तो कहते हैं सोनिया मैं फारिग तो नहीं था, मैंने बोला चले आप फारिग हो गए ना तो आप आटा गूंदें। पकौड़ों के लिए आज आलू वाली भी थोड़े से बनाएंगे, मसाला वगैरह भी तैयार करते हैं, पकौड़े भी बनाएंगे, साथ जो है ना रोटी बनाएंगे और सब्ज़ी बनाएंगे जी मिक्स। बच्चों की फरमाइश से बन रही है, बच्चों ने बोला बना लो। आज जो है ना आलू गोभी का वैसे इरादा था, जन्नत के बाबा थोड़ी सी मटर गाजर भी ये चीज़ें भी ले आए हैं तो मैंने बोला चले मिक्स सब्ज़ी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज सोनिया का जो है ना मूड काम करने वाला है। आज माशाल्लाह से काम कर रही है। आज आंडी भी खुद बना रही है और ये पकौड़ों का सामान भी तैयार किया है, किचन भी साफ़ किया है, मैंने आटा गूंदा है और ये थोड़ी सी सफाई वगैरह की है। बाकी सारे काम सोनिया खुद कर रही है। वैसे नौकरानी आती है करने के लिए। हाँ वैसे आता है जी ये वैसे सफी। काम वाली आती है जी, काम करके चली जाती है, क्योंकि फिर मेरी बहनों के कमेंट होते हैं सोनिया अब काम नहीं करती, तो मैं वाकई नहीं करती हूँ, वो काम वाली आती है तो काम करके चली जाती है। वैसे आजकल रात में आती है, दिन में नहीं आती, दिन में हम लोग सोए होते हैं, हाँ तो ड्यूटी उसकी चेंज की हुई है। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। सोनिया की अम्मी उसे तनख्वाह देती हाँ है, मेरी अम्मी और मेरे भाई जो है ना कराची से मेरे लिए पैसे भेजते हैं, उसके कहते लिए हैं। तनख्वाह भेजते हाँ हैं। तो जाहिर ही बात है, फिर जब मैं रखूंगी, मेरी कमर में दर्द है, मैं अगर नहीं काम कर सकती तो फिर आप मेरे घर वाले वही करेंगे ना, तनख्वाह देंगे, आप थोड़ी देंगे। तो मिक्स सब्जी आपको बताया माशाल्लाह से आज बना रहे हैं मिक्स सब्जी। माशाल्लाह से सब्ज़ी ज़बरदस्त बनेगी जी, क्योंकि मिक्स है ना। आलू कम डालें सोनिया। डाले मैं पहले ज़्यादा सब्जी जो है ना, पता है क्या, रमज़ान में अभी इफ्तारी में थोड़े बहुत पकौड़े खा लिए, अगर बाद में किसी का दिल किया थोड़ी सी सब्जी खा ली शहरी में, तो फिर इतनी सब्जी, चने की दाल अभी तक हमारी थोड़ी सी है, वो चने की दाल भी अभी तक थोड़ी सी रखी हुई है, चावल वाइट बॉईल किए हुए हैं, वो असर कभी खा ले तो खा ले, अचार गोश्त भी प्लेट एक पड़ा हुआ वो है। भी प्लेट एक पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने इसलिए बोला कि ज़्यादा आलू भी डालेंगे ना तो सब्जी ज़्यादा हो जाएगी, सालन बस कम नहीं तो अच्छे। अच्छा जी, पकोड़े निकाल रहे हैं, जन्नत की फरमाइश है आलू वाले पकोड़े, थोड़े से ये भी निकाल रहे हैं आज। पहले ये ज़्यादा निकालते थे जब बच्चे सब्ज़ी वाले पकोड़े नहीं खाते थे। जब से ये सब्ज़ी वाले पकोड़े खाने लगे हैं तो हमने जो है ना आलू वाले पकोड़े बंद कर दिए। मौसम दिखाओ सोनू हुसैन, आज आसमान जो है आज साफ़ ही है, दिन को धूप थी। कल इस टाइम पे इतनी बारिश थी और साथ सर्दी भी लग रही थी। देखो वही तो मैं भी कह रही हूँ, कल मैंने जब पकौड़े बना रही थी आग भी नहीं चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी इस टाइम में। तो आज माशाल्लाह से मौसम जो है ना खुश्क हो गया, अच्छा हो गया मौसम, सर्दी हो गई है। अब सर्दी लगती है ना, आपको भी लग रही है ना। चूल्हा जल रहा था तो मैंने बोला चले मैंने जो है ना 4-5 रोटियाँ भी बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े माशाल्लाह से जन्नत के बाबा ने ज़बरदस्त बना लिए हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटी। और हसन बाहर गया हुआ है तो जन्नत दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो जन्नत की हो गई पिटाई, देखना भी रोती रोती आएगी, क्योंकि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही, वो बाहर से दरवाज़ा पे जा रहा है। नहीं खोल जो दिया। उसको तकलीफ इस बात की हो रही है मेरे लिए चिप्स क्यों नहीं बनाए। हसन भाई जान को चढ़ा रहे हैं। वही मैंने बोला है ना, नहीं करो आसान। ये क्या चावल नहीं लेके आए? चावल नहीं मिले, क्यों? 100 रुपये हमारी बाल में ले आए। जाना वो ले गया। वो रात ही लिया बाकी। अच्छा जी, आज रोटियां बनाना सीख रही है, वो देखें उसने कितना बड़ा सुराख कर दिया। मेरे पकोड़े देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, जन्नत के बाबा ना कहते हैं कि मैं आराम से और खामोशी से कहीं बैठूं नहीं, और कोई मैंने ना आग कैसी जबरदस्त जलाई कहीं ना है। कहीं से जो सोनिया के साथ ना वो जैसे मुर्गा मुर्गी नहीं आपस में चोंचे मारते रहते हैं। कभी मुझे बोल रहे सोनिया रोटी बनाना सीख रही हो, कभी बोलते हैं सोनिया 4 रोटियां बना रही हो, कभी बोलते हैं जब देखा कि रोटी तो पूरी बना रही हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं माशाल्लाह से आटा मुझसे इतना ज़्यादा बुनवाया और रोटी जो है ना 3-4 बना रही हूँ।
वो हमारी शहजादी आ गई जी, वो हमारी शहजादी नाराज हुई है। नाराज बोलती है मेरे लिए चिप्स बनाओ। वो उसको धागा मिल गया, ओह जान जी क्या है? उसको तो चरखी मिल गई। चले ये चूल्हा भी करेंगे जी यहाँ पे बंद, रोटी बन गई है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है इफ्तारी का। कुछ ही दिन का मेहमान है रमज़ान, उसके बाद जो है ना पकोड़े ना समोसे, फ्रूट चाट भी मेन्यू से गायब हो जाएगी। इस बार मैंने इन्हें माशाल्लाह से फ्रूट की जगह फ्रूट चाट खिलाता रहा हूँ। खा लेते हैं शौक़ से, बच्चे भी वैसे फ्रूट खाते नहीं हैं। हमारी एक बहन ने बोला था बच्चों को हमारी तरफ से फ्रूट चाट खिलाना, फ्रूट खिलाना। बस फ्रूट और फ्रूट चाट हो थोड़ा सा इसमें। हमने इजाफा कर दिया, हमने फ्रूट चाट बना ये ली। हमारी एक बहन ने जो है ना हमारे बच्चों के लिए और जन्नत के लिए खास तौर पे सबके लिए बोला था। अच्छा जी, सोनिया ने माशाल्लाह से कपड़े सारे प्रेस कर लिए हैं। जो कल धोए थे सोनिया, परसों धोए थे, परसों धोए थे। कल बारिश की वजह से सूखने में देर लग गई। और माशाल्लाह जन्नत देखें अपना खा रही है जी ये सब्ज़ी वाला पराठा। जन्नत ने रोज़ा खोलते टाइम कुछ भी नहीं खाया। आज सुबह रोज़ा रखोगी ना? अभी सेरी का टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सुबह आप रखना रोज़ा, ठीक है? सेरी बनाएंगे। खाती कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि इतना तंग करती है। चिप्स बना के दो, ये दो वो दो। आज लंग चिप्स बनाई भी हैं, वो भी नहीं खाए थे। फ्रूट चाट थोड़ी सी खाई थी। अच्छा, इस घर में इसको जो है ना ख़ास एक जन्नत है, जिसको जो चीज़ें सबको पसंद है वो इसको पसंद नहीं है। जैसे चावल बन जाए तो भी परेशानी होती है, ये क्या खाएगी? अलग बोलती है दाल चावल, शोरमे वाले चावल, सालन बनाया करो, साफ सफ़ेद चावल, वो भी खाती नहीं है। वो भी इतना शौक से खाती नहीं है। तो अभी मुझे कह रही है मुझे भूख लग रही है, तो मैंने बोला चलें कपड़े प्रेस किए हैं, मैंने इसको पराठा बना के दिया। मैंने बोला आप वो खाओ, कपड़े जो है ना घर कर दूँ बच्चों के सारे, ये भी काम जो मैं चीजें खाती हूँ वो आप लोग चीजें नहीं खाते, जो आप लोग चीजें खाते हो वो मैं नहीं खाती। बेटा आप पराठा खाती हो, आप चिप्स खाती हो, आप मैगी खाती हो, हम लोग ये चीज़ें कहाँ खाते हैं। हम लोग तो रोटी खाते हैं। सब्ज़ी आप नहीं खाती, गोश्त आप नहीं खाती, दाल आप नहीं खाती। आप बोलती हो जब पराठा बना दो। अच्छा कि जन्नत की जो है ना ये शलवार मेरी थी सफ़ेद, मैं नहीं पहन रही थी, इसके ऊपर कोई कमीज़ ही नहीं थी मेरी। तो ये उस दिन हम लोग बाजार गए थे, तो वहाँ से मैंने इसकी कमीज़ का कपड़ा लेके आई थी, साथ उसको मैंने सीने के लिए दिए थे, तो आज वो सी के भेजे थे। तो जन्नत के वैसे कपड़े जो गर्मियों के कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे, तो मैंने साथ उसी बच्ची को दे दिए। इसका कद हो गया जी माशाल्लाह से बड़ा। तो फिर मैंने ये अभी इसको नलाया है, नला के फिर मैंने इसको भी कपड़े पहनाए हैं। मैंने बोला ये वाले कपड़े पहनो आप। अच्छा जी, जन्नत शहज़ादी माशाल्लाह से दस्तरखान लगा रही है। आज जन्नत शहज़ादी भी रोज़ा रखेगी जी। अच्छा जी, मेरी वालदा भी जो है ना दस्तरखान तो मैं पहले 27वीं शब को रमज़ान की सवैयाँ वगैरह थोड़ी बनाती थी। वहाँ पे तो आसान था अड़ोस पड़ोस में देना, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुमकिन है शब कदर ताक रातों में ही है, ज़्यादा जो है ना इसी के बारे में वो किया जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि ताक रातों में से तलाश किया जाए। यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा पहले बना लेते हैं सेरी, तो अभी उन लोगों के उठने में आधा घंटा है, जो पड़ोस वाले उठेंगे। तो अगर उठ के उनको भिजवा देंगे सवैयाँ साथ में तो दे देंगे। पानी की बोतल लेके जाती हूँ, मैं दे देती हूँ। ये पीछे जो है ना हाँ वहाँ ज़रा मुश्किल है। लाइट भी लगा लें, बच्चे नहीं जाते ना, कहते रात के टाइम हम किसी का दरवाज़ा नहीं बजाते मम्मा। और दूसरी बात ये पता नहीं, हमें नहीं पता वो किस टाइम उठते हैं, कौन कौन जाग रहा होता है। हाँ ये बात तो है, मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि हम लोग तो जाग रहे होते हैं ना, हम लोग समझते हैं जिस तरह हमारा मूड है या रूटीन है उस तरह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चे सारे सो रहे होते हैं, माँ सिर्फ उठ के सेरी बनाती है, फिर अफ्तारी के सेरी के टाइम थोड़ा सा रहता है तो बच्चों को भी उठा देती है। जिसने रोज़ा रखना होता है उनको उठा देते हैं, तो यही होता है। लेकिन ये कि हम लोग तो माशाल्लाह से हमारे जो सेरी का टाइम है हम अभी करेंगे जी सेरी माशाल्लाह से जी। जन्नत ने अभी जो है ना माँ के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं कहते हैं हम लोग अभी चीचा होंगे आप लोग भी। अभी मैं नमाज पढ़ी है। माशाल्लाह रोज़े का माशाल्लाह। क्या ख्याल है आपका? ना मैं कल रोज़ा रखूँगी और फिर
मैं परसों नहीं रखूंगी, परसों रखूंगी। परसों नहीं रखेगी, परसों रखेगी, सुबह भी रोज़ा रखेगी। तो नहाई थी तो इसने बोला था मम्मा मैं भी नहा के अब तैयारी कर रही हूँ और मैं आपके साथ जो है ना नमाज़ पढ़ूंगी। तो भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ी है, दुपट्टा किया हुआ है। अच्छा थोड़ी देर के बाद कहती है मैंने इसको दुपट्टा उतारो, अच्छा लगती है ना दुपट्टे में। कॉमेंट आप लोग करना इसको माशाल्लाह से देखना भी अच्छी कॉमेंट आएंगे, बोलेंगे इतनी प्यारी लगती है, दुपट्टा किया करो, बड़ी हो गई अब दुपट्टा अच्छा लगता है। ये छोटे वाले दुपट्टे मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। मैंने बोला जन्नत शहज़ादी जो है ना बड़ी हो गई अब दुपट्टे करेगी तो इससे छोटे छोटे दुपट्टे इसके लिए। छत पर आए हैं जी, ठंडा मौसम हो रहा है। ठंडा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हाँ ना, सर्दी लग रही है ऊपर छत पे। कल उसके बाद बारिश के बाद जो है ना सर्दी होगी है। बारिश के बाद हुई है सर्दी, वरना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, पंखे के बगैर सोया नहीं जा रहा था। लेकिन बारिश पहले भी हुई है, कल की बारिश के बाद जो हवा आंधी वगैरह चली है ना पंजाब में, मैंने 1-2 वीडियो देखी है, वहाँ पे तो गंदम काफ़ी ज़्यादा लोगों की गंदम भी ख़राब हुई है। वो नुकसान हुआ है ना, सारी गंदम लेट गई है क्योंकि हवा की वजह से। तो यहाँ पे तो मुझे इतना नहीं हुआ, तो इधर इतना तूफान भी नहीं आया। ओले वगैरह पड़े हैं हमारे गाँव की तरफ, ओले पड़े हैं, आंधी वगैरह चली है, लेकिन इधर नहीं, उधर पंजाब की तरफ कोई ज़्यादा हुआ है। कल रात पूरी चलती रही है, तूफान वगैरह चलता रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे। जाहिर सी बात है गंदम का नुकसान हो गया तो फिर हमारे लिए पहले ही आटा इतने महंगे हैं, पहले ही आटा इतना महंगा किया हुआ तकरीबन जब से हम लोग कराची से आए आटा महंगे ही है, तो महंगे ही है, सस्ता अल्लाह तो पाक कहीं नहीं है। अपनी रहमत की बारिश करे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सर्दी अभी है ना मुझे लग रही है, ऊपर रोटी डालते हैं कवों के आगे, परिंदों के आगे, वो डाली है। तो थोड़ा सा फिर मैं जो है ना 1-2 चक्कर लगा के फिर नीचे जाती हूँ। हालांकि सेरी तो हम लोग बहुत पहले कर देते हैं, आधा 2-2.5 घंटे हम लोगों की सेरी जो है ना सेरी से पहले हो जाती है। और फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह सोएंगे। बस अलविदा, रमज़ान को करने के टाइम आ गया। थोड़ा दो 27वें के बाद पता ही नहीं चलता है। 28, 29, 30 हाँ, या 2 या 3 रह गए ना। ये 3 इंशाल्लाह पूरे ही होंगे, मुझे उम्मीद लगता है यही है, है। सब यही कह रहे हैं कि 3 पूरे 30 रमज़ान होंगे। लेकिन अगर 2 रह गए तो 2 दिन है, 3 रह गए तो 3 दिन ये है। तो चांद पे आप हाँ देखो। जी। जन्नत शहज़ादी का जी रोज़ा, वो जन्नत भी रो रही है, कह रही हूँ सो रही है, अभी उठी नहीं है। तो मैंने कहा कि कहती है नहीं, मैंने बोला चलें सोने दें। आज कह रही थी मैंने रोज़ा रखना है, तो चले, मैंने बोला वो रोज़ा रखे। बाकी आज जो है ना सेरी के बाद जन्नत ने बच्चों भैया से बड़ी लड़ाई झगड़ा की है जी। बोलती है कि आप जो है ना कमरा में सोया करें, मैं नीचे नहीं सोती। हम लोग नीचे गद्दा ले आते थे तो नीचे सो जाते थे, मैं और जन्नत और बाकी चरपाइयों पे। तो आज रात को जो है ना हसन और हुसैन ने बोला सही है, हम लोग जो है ना अपने रूम में चले जाते हैं। इस चरपाई पे मैं सोई थी यहाँ पे करके, क्योंकि जन्नत जो है ना ऐसे सोती नहीं है, तो वो वाली चरपाई इस पे उसका बाबा सोता है। बाकी ये है कि इस कमरे में हसन और हुसैन सोते थे, तो वो चरपाई जो थी ना, वो चरपाई के ऊपर हसन हुसैन सोता है, तो वो चरपाई आवाज़ें देती है, वो चूँ 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 करती रहती है। उस दिन सोए थे तो हसन कह रहा है कि भाई नहीं ये मुझे सोने नहीं देता, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो आज इस कमरे में सोए हैं, जिस कमरे में बेड लगे हुए हैं, दोनों अपने अपने बेड पे दोनों सो रहे हैं। तो मैंने बोला आगे रमज़ान में के बाद रूटीन भी चेंज हो जाएगी हमारी, और वैसे भी गर्मी भी हो जाएगी। पंखे दोनों कमरों के ख़राब है, आप लोग जो है ना उसी कमरे में सोने करें। तो आज जो है ना हम अपने कमरे में सोए हैं। तो मेरा इरादा बन रहा है कि मैं जो है ना इस कमरे की थोड़ी सी करूँ सफाई। काफ़ी ज़्यादा गंद है, रात को गद्दा बाहर ले जाते हैं, सुबह जो है ना गद्दा उठा के बाहर अंदर ले आते थे। तो मैंने बोला चलें ये बीच में गंदे कपड़े ये उठाती हूँ, बाकी जो है ना जन्नत के उस दिन कपड़े, सर्दी थी बारिश थी तो मैंने रखे थे, वो मैंने मोटे कपड़े उसके एक तरफ करके तय करके रख दूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना उसके ज़रूरत पड़ते हैं। अब सर्दी है, आज भी अब सर्दी लग रही है, मुझे खुद सर्दी लग रही है। तो बादल नहीं है, वो बारिश नहीं है, बादल है, हवा चल रही है ऊपर और ठंड ठंड महसूस हो रही है। तो मैंने बोला चलें ये कमरे की अच्छी तरीके से सफाई कर देती हूँ। बाकी ये है कि ये परेशानी नहीं होगी। अब जो है ना गद्दा प्रॉपर तरीके से अंदर ही रहेगा। मैं अंदर सोने लगी, जन्नत अंदर सोने लगी, हम दोनों माँ बेटी, तो गद्दा अंदर ही रहेगा। तो चले अभी सफाई वगैरह करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं सौदा लेने गया हूँ। सोनिया ने इस कमरे की अच्छे तरीके से सफाई की है, सेटिंग की है। वही मैंने बोला गद्दा जो है ना बाहर नहीं उठा के लेके जाना पड़ता है। तो अभी मैं इसकी जो है ना चादर वगैरह डाली है, गद्दे को नीचे से सफाई की है, झाड़ू लगाए हैं, टेबल यहाँ ले आई हूँ। मैंने बोला था वहाँ पे जो है ना प्रेस करना आसान होगा, लेकिन वहाँ पे वो स्विच जो है ना वो ख़राब है, अभी तक सेट हुआ ही नहीं है। पंखे नहीं सेट हुए तो वो भी नहीं सेट हुआ। मैंने बोला बस रमज़ान ख़त्म हो फिर मैं पंखे भी सेट करवाता हूँ जी। फिर मैंने बोला यहाँ पे जो है ना आगे करके उस वहाँ पे बच्चे कपड़े प्रेस कर देते हैं, तो कमरे की यहाँ पे होगी जी सफाई, और दूसरे 2 कमरे हैं उनकी भी सेटिंग करूँगी। तो जन्नत के कपड़े सिल के आ गए हैं। जन्नत के कपड़ों की मैं आपसे बताऊँ
आपके साथ शेयर करूँ जन्नत के कपड़े। अच्छा, ये जन्नत के कपड़े जो थे, ये तो आप सबको पता है कि मैंने कपड़ा लिया था, ये भी मैंने वीडियो में शेयर किया था। मैंने आपको बोला था सिलाई होएगी तो फिर पता चलेगा। तो ये मैंने लिए थे जी शादी के लिए। शादी किसकी थी, यहाँ पड़ोस में हमारे शादी है ईद के बाद, तो मैंने बोला था जन्नत के लिए 2-3 सूट बनाऊंगी। तो ये उस टाइम मैंने लेकर रमज़ान से पहले ही सीने के लिए दिए थे। तो ये कवल की मम्मा जो हमारे वीडियो में आती है उसने सिलाई किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक सूट ये जन्नत का मैंने सिलाई करवाया है, एक जन्नत का ये वाला सिलाई कराया था शादी के लिए। और ये ईद के लिए उस दिन कपड़ा जो लेके आए थे ये उसने खुद सिलाई किया। ये देखिए माशाल्लाह से कपड़ा लेके आए थे। और ये जन्नत के लिए उसने फ्राक सिलाई की है, डिज़ाइन वगैरह डाला है आगे, ये सब कुछ हम लोग उसने लेके आए थे। तो तीनों में से सूट आपको कौन सा पसंद आया ज़्यादा, कमेंट में ज़रूर बताना। और तीनों सूट कैसे लगे ये भी बताना। कपड़े इस तरह के लिए थे कि ये जो है ना ईद के बाद शादी में पहनेंगी, शादी के बाद भी ये कपड़ा पहने जाते। ये कपड़े पहनते हुए थोड़ा सा वो करती है परेशान, तो ये कपड़े मैंने इसलिए लिए थे। लेस ये मेरे पास घर में थी और ये कपड़ा लेके आई थी, तो मैंने बोला था ये मैंने इस तरह की सिलाई का माशाल्लाह से तीनों सूट पहने थे, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये शादी के लिए थे और रमज़ान से पहले ये 2 सूट लिए थे, ये तो भी ईद के लिए। असल हुसैन और जन्नत के बाबा के भी सूट सिल के आ गए थे, वो तो रमज़ान से पहले ही सिल के आ गए थे। तो प्रेस करने हैं, ये सादे सादे सूट हैं इनके तीनों के, एक सूट ये है, 2 ये है। चलें जी, ईद की शॉपिंग भी दिखा दी सोनिया ने आपको। हाँ, अच्छा, आज फिर हमारा कुछ अड़ोस पड़ोस के लिए बना के बांटने का प्रोग्राम है, तो उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं अभी। अच्छा, ये वाला फ्राक जो है ना थोड़ा ज़्यादा लंबा रखा है, आजकल लंबे फ्राकों का रिवाज भी है, तो पहना था उसने, अच्छा लग रहा था, तो माशाल्लाह मैं अपने साथ रखूँ तो मैं हाँ, ये तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है सोनिया। नहीं पहना था वो, तो देखिए माशाल्लाह से, नहीं माशाल्लाह अब कान भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो ये वाले इसमें जो है ना शीशे लग रहे थे, तो वो मैं लेके नहीं आई हूँ। इसके नाप में और उसमें कितना फ़र्क है, वो ज़मीन पे लगेगा क्या? वो थोड़ा सा बड़ा खुद ही रखवाएगी, आप रूटीन में तो पहन लेगी। तो ये वाले तो नहीं पहनती ना, ये वाले पता है क्या, ये वाले शादी में या कोई फंक्शन होता है उसमें थोड़ी देर के लिए बच्चे पहनते हैं, तो आजकल ये चलते हैं। वो लगाई भाई की शादी के लिए हम लोगों ने जन्नत के लिए वो जिस तरह मिक्सी बनाई ली थी, वो कितनी बड़ी थी, वो हाल में सारी घूमती थी तो वो नीचे लटकती थी इसकी।